अच्छी आदतें ही इंसान के जीवन को सफल और बेहतर बना सकती है। अच्छी आदतों का होना एक अच्छे चरित्र की निशानी होती है। दोस्तों, आदतें कैसी भी हो, उन्हें बदला जा सकता है। बुरी आदतों को बेहतर बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अच्छी आदतें आप में, मुझ में और हम सभी में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छी आदतें ही इंसान को बेहतर बनाती हैं। इन अच्छी आदतों को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पहला, सच बोलने की आदत। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को किसी चीज़ से बचाने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। जब झूठ के सहारे हमारा काम बन जाता है तो हम सच बोलना ही छोड़ देते हैं। जैसे बचपन से एक छोटे बच्चे को हमेशा अच्छी आदतें सिखाई जाती है। गलत करने पर हम उसे डांटते या फटकारते हैं ताकि उसकी गलत आदत हम सुधार सके। एक बच्चे की अच्छी या बुरी आदत घर के बड़े सदस्यों से भी आती है। जैसा हम करते हैं वैसा बच्चा भी सीखता है। हम झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे तो बच्चे की आदत भी सच बोलने वाली होगी। इसलिए हमेशा सच बोले। कुछ गलत करने पर या किसी काम को छुपाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन हमें सच बोलना चाहिए ताकि हमें अपनी गलती पर एक ही बार डांट खाने को मिले। हर बात पर झूठ बोलने से लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाता है। साथ ही झूठ पकड़े जाने पर बहुत बेइज्जती होती है। इसलिए सच बोले और ऐसा कुछ काम ना करे जिसे छुपाने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़े। दूसरा, निरंतर संघर्षशील बनने की आदत। हमें निरंतर संघर्षशील बनना चाहिए। कोई भी कार्य चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो। उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, भले उस कार्य को करने में हमें ज़्यादा वक्त क्यों ना लग जाए। अगर वो काम जरूरी है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको लगेगा कि ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके अंदर संघर्ष करने की आदत है। उस व्यक्ति के पास चाहे कितना ही कार्य क्यों ना हो, लेकिन जिस कार्य में वह लगा है उस कार्य को पूरा करने में कितना भी समय क्यों न लग जाए, तब तक वह व्यक्ति दूसरे काम में हाथ नहीं लगाता जब तक उसे कर न ले। ये समझ लीजिए कि वह दूसरा काम करता ही नहीं है। यही हमारे जीवन का संघर्ष है। संघर्ष ना करने का सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आलस्य मनुष्य को संघर्ष करने से रोकता है। आलस्य के वजह से हम हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं, किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, जरूरी कामों को भी टालने लगते हैं, मेहनत करने से पीछे हटने लगते हैं। अगर सफल बनना है तो आलस्य का त्याग करें और संघर्ष करने की ठान ले। तीसरा, ईमानदारी से कार्य करने की आदत या ईमानदार बनने की आदत। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। छोटे छोटे कार्य में हमें ईमानदारी दिखाना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति की सराहना हर कोई करता है। काम चाहे घर का हो या आपके ऑफिस का, उसे हमेशा ईमानदारी से करें। हर चीज में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। आजकल समाज में बेईमान लोग ज्यादा हो गए हैं। दूसरों की देखा देखी करके जो लोग ईमानदार हैं वो भी बेईमानी करने लगे हैं। आजकल लोग अपने पास हर चीज होते हुए भी दूसरे से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, फिर चाहे वो धन हो या कुछ और चीज। जब धीरे धीरे समय निकलता जाता है और सामने वाला कुछ नहीं कहता तो उस चीज को लौटाते ही नहीं। ऐसा आदत अगर आप में है तो यह भी बेईमानी है और आपकी बुरी आदत है। मेरी खुद की एक दुकान है। कई लोग मुझसे सामान ले जाते हैं। उनसे ज़्यादातर जो लोग जान पहचान वाले होते हैं वो सामान ले जाते हैं पर बोलते हैं पैसे कल देंगे, लेकिन फिर वह कल आती ही नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को बुरा भला बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। वह व्यक्ति हमारी नज़र में बुरा है। इसलिए ईमानदार बनिए, बेईमानी का रास्ता छोड़ दीजिए। चौथा, दूसरों की सहायता करने की आदत। दूसरे व्यक्ति की सहायता करना भी एक अच्छी आदत है। बूढ़े, गरीब या अंगहीन लोग, ऐसे लोग जिन्हें दूसरों की सहायता की जरूरत है, हमें ऐसे व्यक्तियों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। आजकल किसी भी व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के लिए समय ही नहीं है। इंसान इतना व्यस्त होता जा रहा है कि वह अपने परिवार को भी भूलने लगा है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते।
मदद करना तो बहुत दूर की बात है, हम किसी का एक थैला भी उठाना पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी की कोई चीज़ गिर भी जाए तो हम उसे बताना भी उचित नहीं समझते हैं। इस प्रकार की भावना का त्याग करें। अपने जनों की या कोई भी व्यक्ति जिससे कि आपको लगता है कि उस व्यक्ति को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो उस व्यक्ति की ज़रूर सहायता करें। पांचवा, परिश्रम करने की और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की आदत। आज की पीढ़ी ने परिश्रम करना तो जैसे त्याग ही दिया है। हर कोई चाहता है कि एक ऐसा रिमोट मिल जाए जिसके बटन दबाते ही सारे काम पूरा हो जाए, उसे एक जगह से उठना ही ना पड़े, सब कुछ उसके मुंह के सामने आ जाए। मजे की बात तो यह है कि आज गांव का आदमी भी परिश्रम करने को तैयार नहीं है, उसे भी शहर की चकाचौंध पसंद आने लगी है। इसी वजह से कई सालों से गांव के गांव पलायन कर शहर में बस जाते हैं ताकि उन्हें परिश्रम ना करना पड़े। परिश्रम हमारे शरीर को दुरुस्त रखता है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। पैसा हो या खान पान, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सुविधाओं के चक्कर में हमने परिश्रम करना ही छोड़ दिया है। अब बात आती है जिम्मेदारियों की। आज की युवा पीढ़ी जिम्मेदारियों से भागने लगी है। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन वही बच्चे नौकरी या फिर शादी होने के बाद माँ बाप को ही छोड़कर चले जा रहे हैं। समाज का हाल इतना बुरा हो गया है कि शादी बच्चे होने के बाद भी लोग दूसरी तीसरी शादी करने में लगे हैं। कुछ है जो दूसरे के पति या पत्नी को भी भगा कर ले जा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, बस अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। अगर आप अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चों, नौकरी की जिम्मेदारी लेंगे तो आप कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ेंगे और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। छठी, आपस में मिलजुल रहने व परिवार में एकता बनाने की आदत। हमें अपने परिवार के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। कहते हैं कि घर का बड़ा सदस्य ही घर की नींव होता है, वहीं पूरे घर का संचालन करता है या परिवार को संभालता है। परिवार में किसी बड़े जन का समझदार होना बहुत जरूरी है, चाहे वह हमारे बुजुर्ग हो या माता पिता। सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को कम व किसी को ज्यादा आंकने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। परिवार में थोड़ा तनाव भी परिवार को तोड़ देता है। अच्छी आदतें हमेशा सबका अच्छी ही करती है। एक अच्छी आदत व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ाती है, समाज में उसकी वाहवाही होती है, उसे सब मानते हैं। उसकी अच्छी आदतों से उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। वह हमेशा कामयाबी को छूता है। अच्छी आदतें ही उसका हमेशा भला करती है। वह लोगों की नज़रों में हमेशा अच्छा बना रहता है। सातवीं और आखिरी, अमीर हो या गरीब, सभी के साथ एक समान व्यवहार करने की आदत। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो अमीर व्यक्तियों को खूब इज्जत देते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो उनके लिए वो भगवान हो। और दूसरी तरफ कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे मानो वो दूसरी दुनिया से आए हो। ऐसी गलत आदत हम में से बहुत से लोगों की होती है। कभी भी ऐसा ना करें। हर किसी को समान इज्जत दे, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करे। किसी की हैसियत, पोजीशन और धन को देखकर अपना व्यवहार ना बदले। सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, किसी को ना खुद से